सो वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो होप करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल का लेक्चर नंबर 2 और इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन का सारा क्वेश्चन कर लेंगे 2 से एफ तक, 2A 2B 2C 2D E एंड एफ तक। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 2 का ए नंबर। ओके, तो 2 का ए नंबर कैसे सॉल्व होगा तो देखते हैं। यहाँ पे आपका एंगल डी 95 डिग्री, इसमें फाइंड क्या करना है, एक्स और वाई फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये देखिए ए बी सी डी क्या एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है। देयरफॉर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी और एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल्स आर क्या होता है, सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री होता है। अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री, ओके, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल्स आर सप्लीमेंट्री। देयरफॉर यहाँ पे एंगल बी आपको क्या दिया हुआ है, एंगल बी एक्स है और एंगल डी 95 दिया है। देयरफॉर एंगल बी अगर इसको सॉल्व करेंगे, एंगल बी प्लस एंगल डी की जगह वैल्यू पुट करेंगे 95 और इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 95। तो कितना हो जाएगा एंगल बी आपका, एंगल भी हो जाएगा आपका, अगर 100 में हम लोग दे इधर तो 85। तो कितना निकल गया आपका एंगल एक्स, दैट इज 85 डिग्री। अब चलिए इसमें देखते हैं इन ट्राइंगल ए सी बी आपका, इन ट्राइंगल ए सी बी ये तो समझिए कैसे x कैसे निकला। अब देखते हैं हम लोग y कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए एंगल इन ट्राइंगल ए सी बी, एंगल C इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ये क्या है आपका सेमी सर्कल है, तो इसका क्या होगा 90 डिग्री हो यहाँ पे। ओके, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। देयरफॉर रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ओके, ये तो समझ में आता है आपको सेमी सर्कल क्या होता है। मतलब ये एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, मतलब कोई अगर डायमीटर से अगर टच करता हुआ, अगर कोई आप दो लाइन अगर सर्कमफेरेंस पे टच कराते हैं तो दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो ये एंगल निकल गया आपका, कितना निकल गया ये एंगल निकल गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, और एक मिनट, ये एंगल हम लोग फाइंड कर चुके हैं जो कि निकला है 90 डिग्री। ठीक है, और एंगल एक्स भी हम लोग निकाल चुके हैं जो कि है 85 डिग्री। ठीक है, एंगल एक्स कितना निकाले हैं 85 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, एंगल y। तो अब यहाँ पे देखिए इन ट्राइंगल ए सी बी, एंगल सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बन गया ट्राइंगल ए सी बी, तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल। अब आगे देखते हैं एंगल सी ए बी आपको फाइंड करना है जो कि है y। ठीक है, प्लस एंगल ए बी सी बी कितना निकल चुका है आपका 85 प्लस एंगल ए सी बी कितना है, एंगल ए सी बी 90 डिग्री निकल चुका है जो निकाले पहले ही।
90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से एंगल y कितना निकल जाएगा आपका, तो 90 प्लस 80 85 कितना हो जाएगा, 16 17 175 प्लस 175 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यस, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 180 माइनस 175, देखो y इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा आपका 5 डिग्री। ओके, तो यहां से समझ में आ गया आपको, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका 2 का बी नंबर। तो 2 का बी है, इसमें भी आपको x एंड y फाइंड करना है। ठीक है, y किसके के बीच में, एंगल एंगल CAD, तो y आपको फाइंड करना है एंगल CA और D के बीच में, आपको x भी फाइंड करना है जो कि आपका एंगल CDA। ठीक है, चलिए फाइंड कर दे। तो सबसे फाइंड करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल CBA और ABC, इन ट्रायंगल ABC देखिए, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, साइड्स आर इक्वल, ये साइड इक्वल है, AB इज इक्वल टू BC, देयरफॉर हम लिख सकते हैं एंगल BAC, ध्यान से देखिएगा, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA, रीजन क्या लिखेंगे इसमें, साइड्स आर इक्वल, अगर साइड्स इक्वल होता है तो उसका एंगल भी इक्वल होता है ट्रायंगल में, साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यहां तो निकल गया एंगल, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल होगा। ठीक है, क्यों, बिकॉज साइड्स आर इक्वल इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, देयरफॉर यहाँ पे आपको कितना निकल गया, 35 डिग्री निकल गया। ठीक है, यहाँ पे कितना निकल गया, 35 डिग्री, 35 डिग्री निकल गया। ठीक है, अब आगे देखिए, ये 35 डिग्री निकल गया, ये भी 35 डिग्री निकल गया। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना निकलेगा, ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, ये ट्रायंगल बन गया, एंगल ABC ट्रायंगल है, तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देयरफॉर एंगल BAC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ABC कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है और सबका एंगल का हम लोग सम कर रहे हैं, तो 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री का रीजन क्या होगा, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, तो आगे देखते हैं एंगल BAC जो कि 35 डिग्री प्लस एंगल BCA कितना है, BCA भी है 35 डिग्री, BCA कितना है 35 डिग्री, और एंगल ABC आपको फाइंड करना है, एंगल ABC फाइंड करना है। ठीक है, तो 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री कितना होगा, 70। ठीक है, 70 डिग्री प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल ABC कितना निकल जाएगा, 180 माइनस 70 विच इज विल बी इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ABC कितना निकल गया, ये 110 डिग्री। ओके, तो ये निकल गया आपका 110 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखिए क्या आपको ABCD, क्या आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ABCD क्या है, यहाँ पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, और आपको ये भी पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब कि यहाँ पे एंगल B प्लस एंगल D कितना हो जाएगा 180 डिग्री। वाई, बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ
cyclic quadrilaterals are supplementary. Opposite angle of cyclic quadrilaterals are supplementary. लिख लीजिएगा, ठीक है। तो एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी कितना है 110 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल डी कितना निकल जाएगा, इसको इस साइड लेते आएंगे तो आपका हो जाएगा 70 डिग्री। एंगल डी कितना निकल गया 70 डिग्री। ओके, तो आगे देखते हैं। एंगल डी 70 डिग्री निकल गया, मतलब एंगल एक्स कितना निकल गया आपको 70 डिग्री। अब आगे क्या फाइंड करना है, वाई फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन ट्राइंगल, एक ये हो गया आपका और एक ये हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ये आपका एक सेमी सर्कल बना रहा है, एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है। तो एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ठीक है। एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल सी कितना निकल गया आपका 90 डिग्री। ओके, एंगल सी निकल गया आपका 90 डिग्री। ओके, और x कितना निकल गया आपका, x निकल गया ये विच इज इक्वल टू x, ठीक है। तो x निकल गया आपका 70 डिग्री। अब देखिए इन ट्राइंगल ए सी बी, एक ट्राइंगल तो बना रहा है और आपको ये भी पता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 180 डिग्री। देयरफॉर यहाँ से अब हम आसानी से निकाल सकते हैं कि एंगल ए सी डी, एंगल ए ये वाला, एक काम कीजिए एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी प्लस एंगल ये वाला एंगल ले लिया हम लोग विच इज इक्वल टू वाई। अब लेते हैं हम लोग ये वाला एंगल एंगल सी ए सी डी, एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, बिकॉज सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल ये वाला, ठीक है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी आपको फाइंड करना है विच इज इक्वल टू वाई, ठीक है, प्लस एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री, थोड़ा स्पेस कम है नीचे, ठीक है। एंगल ए सी डी कितना है 90 डिग्री प्लस सी डी ए कितना है सी डी ए विच इज इक्वल टू 70 डिग्री, 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। मैं अब इसको रब कर देता हूँ ऊपर वाला, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा y प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री, तो 90 प्लस 70 कितना हो जाएगा आपका 160 डिग्री। तो इसके बाद हम यहाँ बना रहे हैं, ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे आ जाइएगा। ओके, तो y प्लस 90 प्लस 70 160 डिग्री, 160 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। देयरफॉर y कितना निकल गया आपका 20 डिग्री। ओके, समझ में आ गया, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका 2 का सी नंबर। इसमें भी आपको x एंड y फाइंड करना है। x किसके बीच में ए बी सी के बीच में x है जो कि आपको एंगल फाइंड करना है, और y है आपका ये बी ए और डी, बी ए डी, ये पूरा आपका y, ठीक है। ये आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि सी ए डी है, सी ए डी नहीं है बल्कि बी ए डी है, ठीक है। तो चलिए आगे फाइंड करते हैं इसको। तो चलिए कैसे फाइंड करेंगे इसको। सबसे पहले देखिए इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, ओके, इन ट्राइंगल ए सी डी एंगल सी is equal to 90 degree. Reason angle in semicircle is 90 degree. Angle in semicircle
एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। देयरफॉर आप ये देखिए, और ये आपको दिया एंगल, ये वाला साइड इक्वल है, ये वाला साइड इक्वल है। ठीक है, ये वाला एंगल तो निकल गया आपका 90 डिग्री है। ठीक है, ये वाला एंगल निकल गया जो कि है 90 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखिए, ये साइड इक्वल दिया है और ये साइड इक्वल दिया है। देयरफॉर इन ट्रायंगल ACD सम ऑफ, इन ट्रायंगल ACD प्लस एंगल CAD और उसका एंगल CDA इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बन रहा है तो इसका सम ऑफ एंगल करेंगे कितना होगा 180 डिग्री। तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। अब आगे देखते हैं, एंगल CAD, एंगल आपका सॉरी एंगल ACD तो आपको 90 डिग्री है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, जस्ट लिख लीजिए इसको, एंगल ACD तो ये कितना हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, CAD और CDA ये दोनों आपका इक्वल होगा, ये दोनों एंगल आपका इक्वल होगा। रीजन, क्योंकि उसका साइड इक्वल है, तो साइड इक्वल होगा तो उसका एंगल भी इक्वल होगा। ये वाला सिर्फ एंगल, सिर्फ ये वाला एंगल क्या होगा, उसका इक्वल होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पे, हम लोग एंगल, बस इसको क्या लेते हैं 2 टाइम लिख लेते हैं, 2 टाइम ऑफ एंगल CDA, एंगल CDA। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है इसलिए हम बस एक ही को 2 बार लिख दिए, क्योंकि हमको ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो एंगल CDA इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। रीजन, साइड्स आर इक्वल, साइड्स इक्वल है इसलिए एंगल भी इक्वल होगा, साइड्स आर इक्वल। ओके, अब दूसरा देखते हैं, तो यहाँ पे टू ऑफ एंगल CDA इज इक्वल टू 180 में 90 माइनस करेंगे तो कितना होगा 90। देयरफॉर एंगल CDA कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर एंगल CDA कितना निकल गया आपका 45 डिग्री निकल गया। ठीक है, इसको लिख लेते हैं 45 डिग्री। ठीक है, तो आगे देखते हैं, और ये वाला एंगल कितना निकल गया, ये वाला एंगल भी आपका 45 डिग्री निकल गया। ठीक है, 45 डिग्री। ओके, यहाँ तक तो कंफ्यूजन नहीं है आपको। अब आगे देखते हैं, अब देखिए ABCD क्या एक साइक्लिक क्वाड्रेटल बना रही है, साइक्लिक क्वाड्रेटल ABCD क्या एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है। देयरफॉर आपको पता होगा कि एंगल B और एंगल D का अगर सम करेंगे, एंगल B और एंगल D का सम करेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। रीजन, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल आर 180 डिग्री। पहले हम ये प्रूव किए कि ABCD क्या है एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है, उसके बाद एंगल B और एंगल D इसका 180 डिग्री होगा। क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल। ठीक है, और तो यहाँ पे एंगल एंगल D आपका दिया हुआ है, तो एंगल B कितना हो जाएगा 180 माइनस एंगल D दिया है कितना 45 डिग्री, 45 डिग्री। देयरफॉर एंगल B कितना निकल जाएगा आपका 40 50 60 30 35 135 डिग्री। कितना निकल गया आपका एंगल B 35 डिग्री, मतलब x भी निकल गया, एंगल B इज इक्वल टू x है यहाँ पे, इज इक्वल टू देयरफॉर x इक्वल टू 135 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हमको क्या फाइंड करना है, y फाइंड करना है। तो y फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो y फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको ये दोनों एंगल फाइंड करना है BAD। तो BAD में हमको CAD निकल चुका है, एंगल CAD निकल चुका है जो कि 45 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल BA और C, ध्यान से देखिएगा, एंगल
ए सी निकालेंगे और इसको जो भी एंगल निकलेगा ये वाला इसे सम कर देंगे तो पूरा पूरा एंगल निकल जाएगा मेरा। ठीक है, तो वही करने वाले हम यहाँ पे। ये मिट गया आपका, ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या होगा, इन ट्रायंगल ए बी सी in triangle ABC and angle B plus angle BAC plus angle BCA is equal to 180 degree. Reason sum of angle of triangle. ठीक है, अब आगे देखते हैं। एंगल बी आपका निकल चुका है जो कि कितना है 135 डिग्री। ठीक है, और एंगल बी ए सी और बी सी ए इक्वल है। एंगल बी ए सी और बी सी ए इक्वल है क्योंकि साइड इक्वल दिया हुआ है। अगर साइड इक्वल होता है तो एंगल बी इक्वल होता है। देयरफॉर अगर हम लोग डबल कर देते हैं बी ए सी को डबल कर देते हैं। डबल क्यों किए, क्योंकि हमको ये एंगल फाइंड करना है। बी ए सी फाइंड करेंगे, ये वाला फाइंड करेंगे तब ना, इसको सम करके 45 डिग्री से सम करेंगे तब ना टोटल एंगल निकल जाएगा। ठीक है, तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी ए सी इज इक्वल टू कितना हो गया 180 में हम लोग माइनस करेंगे 135 तो कितना होगा 45 और 45/2। ठीक है, 45/2 सही तो है। 45/2। ठीक है, तो एंगल बी ए सी कितना निकल गया आपका 45/2। एंगल बी ए सी निकल गया 45। देयरफॉर एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी। तो कितना हो जाएगा, दोनों को सम करेंगे तो and y is equal to 45 plus 45/2 तो कितना हो जाएगा 135/2। ठीक है, हो गया। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो एंगल y भी निकल गया आपका ये पूरा और x भी निकल गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है आपका डी नंबर। इसमें भी आपको x फाइंड करना है और y फाइंड करना है। x है आपका डी ए और b, एंगल डी ए बी, और y है आपका एफ डी सी जो कि आपका एक एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। तो x और y फाइंड करने से पहले सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए इन ट्राइंगल सी ई बी, इन ट्राइंगल सी ई बी आपका एंगल एक काम कीजिए, इन ट्राइंगल सी ई बी एंगल सी ई बी प्लस एंगल ई सी बी प्लस एंगल ई बी सी तीनों एंगल ले लिए हम लोग, ये एंगल एंड ये एंगल इस इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। रीजन सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। अब आगे देखते हैं। आपका एंगल सी ई बी दे चुका है जो कि है 40 डिग्री, ठीक है, और एंगल ई सी बी और ई बी सी दोनों इक्वल है। ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा क्योंकि उसका साइड इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, साइड इक्वल दिया है इसीलिए ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल 2 इंटू एंगल ई सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, सिर्फ दोनों को हम लोग एक एंगल मान लिए हैं और सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए एक ठो को। ठीक है, तो यहाँ तो समझ गए। अब आगे देखते हैं 2 एंगल ई
सी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 में 40 माइनस करेंगे तो कितना होगा 140। तो एंगल ई सी बी कितना हो जाएगा आपका 140/2 विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, एंगल ई सी बी कितना निकल गया 70 डिग्री। और एंगल बी सी ई, एंगल ई सी बी और एंगल ई सी बी और ई बी सी आप ले लीजिए ई बी सी, यस, और एंगल ई बी सी भी निकल जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, दोनों एंगल कितना निकल जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल। अगर ये एंगल आपका निकला ई बी सी 70 डिग्री, देयरफॉर एंगल ई सी बी भी 70 डिग्री निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये वाला कितना हो गया आपका 70। ठीक है, और ये वाला भी कितना हो गया 70। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे। ये एक लीनियर पेयर बन रहा है, ये पूरा ए बी ई एक आपका क्या बन रहा है लीनियर पेयर बन रहा है। मतलब एंगल सी बी ए प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री क्यों, लीनियर पेयर, सम ऑफ लीनियर पेयर कितना होता है 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर क्या होता है आपको तो पता होगा। लीनियर पेयर क्या होता है, मतलब अगर कोई स्ट्रेट लाइन में कोई एंगल बना है और पूरा एंगल का अगर सम करते हैं तो कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि पूरा एंगल तो 180 डिग्री होता है ना। अगर इसमें कुछ भी एंगल होगा और इस एंगल का सम कर देंगे, ये एंगल का भी सम कर देंगे, कितना भी एंगल रहेगा लेकिन पूरा स्ट्रेट लाइन में होगा तो 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो लीनियर पे यहाँ पे क्या होगा, इस एंगल को सम कर दिए, इस एंगल को भी सम कर दिए, तो टोटल कितना निकल जाएगा इसका 180 डिग्री निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका एंगल सी बी ए दिया हुआ है, सी बी ए कितना दिया है 70 डिग्री प्लस एंगल सी बी ई और सी बी ए आपको फाइंड करना है। ओके, एंगल सी बी ए फाइंड करना है। एंगल सी बी ई दिया हुआ है आपको 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल सी बी ए कितना हो जाएगा आपका 110 डिग्री। ठीक है, मतलब आपका ये कितना निकल जाएगा 110 डिग्री। सिमिलरली ये निकल जाएगा 110 डिग्री, देयरफॉर ये एंगल भी 110 डिग्री निकल जाएगा सिमिलरली इसी तरह करके। ठीक है, यहाँ पे 70 डिग्री है तो इसका लीनियर पेयर यहाँ भी बनाएगा तो 110 डिग्री होगा। ठीक है, देयरफॉर एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली जैसे आप सॉल्व किए इसको वैसे ही सेम टाइप का। ठीक है, अब आगे देखिए, इन ए बी सी डी क्या है आपका एक साइक्लिक क्वाड्रेटरल है। चारों पॉइंट कहाँ से टच है, सर्कल से टच है, सर्कल से टच होता है तो उसको साइक्लिक क्वाड्रेटरल बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रेटरल। अब ये हम इन ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रेटरल हो गया आपका। ए बी सी डी क्या हो गया साइक्लिक क्वाड्रेटरल, क्योंकि इसका चारों पॉइंट क्या है सर्कल से टच है। देयरफॉर एंगल डी सी बी, ये वाला एंगल डी सी बी प्लस एंगल डी ए बी कितना होगा 180 डिग्री। रीजन अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। तो डी सी बी में आपको डी सी बी आपको 110 डिग्री दिया है। फाइंड क्या करना है आपको, एंगल डी ए बी विच इज इक्वल टू एक्स। ये क्या है आपका एक्स है, एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एक्स कितना निकल जाएगा आपका 180 माइनस 110 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 डिग्री। एक्स इक्वल टू कितना निकल जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
अब आगे देखते हैं क्या फाइंड करना है आपको, y फाइंड करना है। देयरफॉर यहाँ पे एंगल y आपका डायरेक्ट इक्वल हो जाएगा किससे, CBA, C एंगल CBA। कैसे, रीजन क्या देंगे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, इंटीरियर अपोजिट एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट, ये पूरा वर्ड लिख लीजिए। ठीक है, हम आपको छोटा छोटा लिख रहे हैं, अपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल y इज इक्वल टू CB हो जाएगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इक्वल होता है इंटीरियर का अपोजिट से। ठीक है, मतलब जो भी अगर साइक्लिक क्वाड्रेटर का अगर कोई भी एंगल एक्सटीरियर निकालना है आपको, जस्ट उसका इनसाइड जाइए और उसका अपोजिट वाला ले लीजिए। इसका अपोजिट कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो ये वाला इक्वल होता है। देयरफॉर एंगल y कितना हो जाएगा, एंगल y हो जाएगा आपका 110 डिग्री। ठीक है, तो निकलिए यहाँ पे एंगल x इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल y इक्वल टू 110 डिग्री। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो 2 का ई नंबर देखते हैं हम लोग। तो 2 का ई, इसमें भी आपको फाइंड करना है x एंड y। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 का ई कैसे फाइंड होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन ट्रायंगल, सबसे पहले देखिए इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD में मान लीजिए कि ये वाला एंगल आपका है P। ठीक है, एंगल P मान लेते हैं इसको। ठीक है, ये वाला एंगल फाइंड करना है हमको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल BDA, एंगल BDA प्लस एंगल DAB, एंगल DAB प्लस एंगल DBA, एंगल DBA इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। रीजन, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आपका एंगल BDA कितना है, एंगल BDA 50 डिग्री है, 50 डिग्री है, प्लस एंगल DAB कितना है, एंगल DAB है जो है आपका 55 डिग्री प्लस P डिग्री है, 55 डिग्री प्लस P है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एंगल DBA कितना है, एंगल DBA है आपका 35 डिग्री, 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से देखिए आपका एंगल P कितना निकल जाएगा आपका, तो 50 प्लस 55 कितना हो जाएगा आपका 105, तो 105 प्लस 35 कितना हो जाएगा आपका, तो 140, तो 140 प्लस P इक्वल टू कितना निकल गया 180। देयरफॉर P कितना निकल जाएगा आपका, अगर अपनी इस साइड लेते हैं तो 40 डिग्री। ओके, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। तो P कितना निकल गया मेरा 40 डिग्री। ओके, P कितना निकल गया 40 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये देखिए ABCD क्या एक साइक्लिक क्वाड्रेटरल है, ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रेटरल। अब इसमें देखिए क्या एंगल A प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीजन, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटरल, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटरल। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटरल। तो एंगल ए यहाँ पे कितना है आपके पास, एंगल ए 55 प्लस 40 कितना होगा 95। तो आपका एंगल ए है 95 और एंगल सी आपको फाइंड करना है। एंगल सी क्या है आपका, ये है विच इज इक्वल टू y 180 डिग्री। देयरफॉर y कितना हो जाएगा 180 में अगर आप 95 माइनस करेंगे तो कितना होगा 85 डिग्री, 85 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो x तो फाइंड करना काफ़ी इजी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे x का ये वाला एंगल
एक ये हो गया आपका, एक ये फाइंड किए और तीसरा ये फाइंड किए। ये देखिए एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी विल बी इक्वल टू एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी। रीजन क्या होगा? एंगल इन ए सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल्स आर इक्वल, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ये वाला एंगल डी बी सी, सेगमेंट क्या है इसका? ये वाला, ठीक है, ये वाला क्या है? सेगमेंट है। और इसी सेगमेंट में आपका एंगल डी ए सी भी है, मतलब एंगल डी बी सी और एंगल डी ए सी दोनों सेम सेगमेंट में। देयरफॉर एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी हो जाएगा, और एंगल आपका डी ए सी और एंगल आपका डी ए सी कितना? 40 डिग्री। देयरफॉर ये कितना? एक्स, और ये आपका 40 डिग्री। हो गया प्रूव। देयरफॉर y निकल गया 85 डिग्री, x निकल गया 40 डिग्री। देयरफॉर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि 2 का f नंबर। इसमें भी आपको क्या करना है? x फाइंड करना है और y फाइंड करना है। x है आपका एंगल ए सी डी एंड y है आपका एंगल ए डी सी। तो ये काफी इजी है, तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करना है आपका। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी विल बी इक्वल टू एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी। रीजन एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ये वाला एंगल ए सी डी और ये वाला एंगल ए बी डी दोनों सेम सेगमेंट है, दोनों इसी सेगमेंट में है, ठीक है। ओके, ये वाला एंड ये वाला, ठीक है, दोनों सेम पॉइंट से निकल रहा है। ओके, तो देयरफॉर क्या होगा इसका? एंगल x इक्वल टू 30 डिग्री, ए सी डी एक्स इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ से निकल गया आपका x। तो आगे देखते हैं x कितना निकला आपका? 30 डिग्री। ओके, तो आप आगे देखिए, इन ट्रायंगल ए सी डी एंगल सी ए डी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एंगल सी ए डी है आपका, सी ए डी हो गया आपका 50 डिग्री, ये हो गया आपका 50 डिग्री प्लस ए डी सी कितना हो जाएगा? ए डी सी वाई, और प्लस ए सी डी कितना हो जाएगा? ए सी डी 30 डिग्री। 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब वाई निकल जाएगा, काफ़ी इजी है ये। कितना होगा? 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर वाई कितना निकल गया आपका? 100 डिग्री, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया आपका 5 क्वेश्चन। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं। तो होप करते हैं कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए बाय।